नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास आपका बेस बनाएगा आपके एरर्स अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो कंसेप्ट कंसेप्ट के हिसाब से हम समझेंगे नाउन को, रटना नहीं है। ठीक है, चीज़ें अगर हम समझ के करेंगे, वर्ड्स को हम समझ के करेंगे तो ये चैप्टर उतना ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो इसी कोशिश से आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन हम देखेंगे तो नाउन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो नाउन हमारे 5 टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन बहुत ही सिंपल होता है, आप सबको पता है प्रॉपर नाउन क्या होता है। डेफिनेशन पढ़ देता हूँ पहले। इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और एनीथिंग सच एज इंडिया, द गंगा, राम एक्सेट्रा। क्या कहना चाह रहा है ये कि किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम, प्लेस, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है ये। ठीक है, जैसे क्या हो गया, इंडिया हमारे कंट्री का नाम है। इंडिया जैसी और कंट्रीज तो है नहीं ना। इंडिया क्या होता है, पर्टिकुलर होता है, स्पेसिफिक होता है। ठीक, गंगा, गंगा भी हमारे देश के अंदर एक ही है। ठीक है, नाम बहुत सारे हो सकते हैं, मगर हम जब भी बात करेंगे तो ये किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात हो रही है, राम। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है, जो प्रॉपर नाउन के अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। डेफिनेशन हमने समझ ली। अब जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर होता है, ठीक है ना, इनिशियल लेटर, जैसे यहाँ पे राम लिखा है या इंडिया लिखा है या गंगा लिखा है, तो ये कैसा होता है बच्चों, ये हमेशा अपर केस में होता है, यानी कि ये कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, सेकंड थिंग हमें ध्यान रखनी है, ये जो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, ये कैसे होते हैं हमारे, सॉरी, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ एक ही केस हो सकता है प्रॉपर नाउन का प्लूरल जब हम बनाते हैं। सपोज मुझे कहना हो कि मेरी क्लास के अंदर 4 मोहन नाम के लड़के हैं, हो सकता है ना, तो मैं ऐसे कहूँगा उस टाइम पे, देयर आर 4 मोहन्स इन माई क्लास। ठीक है, तो बहुत रेयर होता है, हम जनरली ध्यान रखेंगे, हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन में क्या होगा हमारा, ये रेफर करेगा पर्टिकुलर नाम को रेफर करेगा। इनिशियल लेटर कैसा होगा, इसका अपर केस में होगा और इसका प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है ना, प्लूरल नहीं बनेगा तो यानी कि इनके साथ हम क्या क्या नहीं लगाएंगे, ए एन। ठीक है ना, काउंटिंग करने वाले एडजेक्टिव हम इनके साथ नहीं लगाएंगे। ओके, सेकंड पे आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, ये जनरली जनरल नेम होता है किसी भी चीज़ का। जैसे हमें कहना है बॉय, लड़का, लड़की, सिटी, तो ये कैसे हमारे कॉमन नाउन है, जो क्या होता है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कई बार लोग कंफ्यूजन होती है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो पड़ोसन थी, दो पड़ोसन आपस में बातें कर रही थी। ठीक है ना, मोहल्ले की दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। कहती है, अरे विमला, तुझे पता है वो पड़ोसन का लड़का पड़ोसन की लड़की को लेके भाग गया। अब विमला का हो गया दिमाग खराब। अरे कौन सी पड़ोसन, यहाँ तो दुनिया भर की पड़ोसन है, कौन सा लड़का। ठीक है, दुनिया भर की औरतों के यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं। तो उसने बोला, अरे किसकी बात कर रही है। तो उसने आंसर किया, अरे जो सविता है ना, उसका लड़का। उसका फिर दिमाग खराब हुआ, अरे सविता के तो 5 लड़के हैं। तो उसने कहा, अरे सविता का बड़ा वाला लड़का राहुल, राहुल लेके भाग गया। तो विमला को हुआ अच्छा। तो यहाँ पे हम देखें, जब सविता थी, ठीक है ना, जो सविता है वो क्या है यहाँ पे, प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना, सविता का लड़का, बॉय, यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है। तो जब हम कॉमन नाउन रेफर करते हैं तो हमारे कैटेगरी कैसी हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है। लड़का, जैसे उसने बोला कि पड़ोसन, ये क्या थी, उसकी पड़ोसन थी। ठीक है ना, तो पड़ोसन सोचते ही उसके दिमाग में, विमला के दिमाग में आया, यार पड़ोसन तो बहुत सारी होती हैं। ठीक है ना, तो पड़ोसन हमारा कॉमन नाउन है। जब उसने उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि वो सविता है, वो प्रॉपर नाउन बन गया। जब सविता की लड़की के बारे में बोला गया तो वो क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया। बट जैसे उसने बोला कि उसका लड़का राहुल, तो क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है, ये जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन हमारा कैसा होता है, काउंटेबल होते हैं कॉमन नाउन। ठीक है ना, यानी कि इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। तो जब इनका प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कॉमन नाउन कैसे होते हैं, काउंटेबल। ये जो बच्चों में बोल रहा हूँ ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल, अभी सारा खेला इसी चीज़ का है। ठीक है, कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है, तो ध्यान से समझते जाना।
तो कॉमन नाउन कैसा होता है हमारा, काउंटेबल होता है, काउंटेबल है तो इसके साथ ए एन द हमारा लगाया जा सकता है काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है ना। बॉय का आपने देखा है बॉयज हो जाता है, ठीक है ना। गर्ल्स का कैसा हो जाता है, गर्ल्स हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कैसे हैं हमारे नाउन, काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। थर्ड है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है हमारा, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डिनोट्स द मैटर ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच दे आर मेड, ठीक है। मटेरियल नाउन हमारा वो होता है जिससे हमारी कुछ भी सब्सटेंस, कुछ भी चीज़ें बनी हुई होते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड, हम ज्वेलरी पहनते हैं तो गोल्ड क्या है, उसका मटेरियल है। शुगर, शुगर से चाय बनती है। जितने भी खाने की चीज़ें होती हैं सारी क्या होती है, मटेरियल होता है, ठीक है ना। आयरन, आयरन से हम कई चीज़ें बनाते हैं, तो आयरन कैसे यूज़ होता है, मटेरियल की तरह यूज़ होता है। तो जो जो मटेरियल की तरह हमारा यूज़ हो रहा है वो सारा क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। जैसे सीमेंट घर बनाने के लिए यूज़ होती है तो क्या है हमारा, मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना है जो मटेरियल नाउन होता है हमेशा कैसा होता है हमारा, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। ध्यान रखनी है बात। तो अनकाउंटेबल है तो इसके साथ में ए और एन नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान रखना है मटेरियल नाउन से पहले कभी भी ए एन हमारा नहीं आता, ठीक है। अब मटेरियल नाउन हमारा अनकाउंटेबल हो गया तो अनकाउंटेबल के लिए बच्चों हमेशा कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बहुत सिंपल है बच्चों। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल और थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे टीम, टीम क्या होती है, प्लेयर्स की होती है, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स हो गया, टीम हो गया। आर्मी किसकी होती है, सोल्जर्स की होती है, ठीक है। कमेटी होती है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स की होती है। तो ये कैसे होते हैं हमारे, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन हमारा कैसा होता है, काउंटेबल होता है। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप ये ध्यान रखना कलेक्टिव नाउन हमारे कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। अभी तक बच्चों हम 4 नाउन पढ़ चुके हैं। 4 में से हमें ध्यान रखना है कौन कैसा नाउन है, ठीक है। पहला मैंने बताया आपको प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कैसा होता है बच्चों, जनरली काउंटेबल इसको हम नहीं करते, ठीक है ना। इसके साथ हम क्या लेके चलते हैं, ए या एन हम नहीं लगाते हैं। सेकंड बताया मैंने कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होता है हमारा, ये होता है हमारा काउंटेबल होता है, ठीक है। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल रहेगा, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल रहेगा, ठीक है। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हमें डेफिनेशन पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो, जैसे वो जो फीलिंग हो सकती है, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूँ, ही इज़ अ गुड बॉय। मैंने लिखा ही इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ जो गुड है वो क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है। ये किसकी विशेषता बता रहा है, इस कॉमन नाउन की विशेषता बता रहा है कि जो गुड है कैसा है, वो लड़का है, ठीक है ना। तो गुड, चलो बॉय की जगह हम चलो हाँ, ही इज अ गुड बॉय कर दिया हमने। अब जो एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव जो होता है किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्सन की खासियत बताता है, ठीक है ना, एक इंडिविजुअल की खासियत बताता है। बट जैसे ही वो चीज़ क्या बनती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है, तो उसका दायरा बड़ा हो जाता है, ठीक है। और वो क्या हो जाता है, सार्वजनिक हो जाता है, सबके लिए हो जाता है। तो गुड को अगर सार्वजनिक बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, गुडनेस, ठीक है ना। और ये क्या बन जाएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यहाँ पे गुड क्या था बच्चों, अच्छाई। अच्छाई क्या होती है, इंडिविजुअल की होती है। मगर यहाँ जो गुडनेस है, ठीक है, सॉरी, अच्छा जो होता है एक पर्टिकुलर बंदे के लिए आया है। बट जो अच्छाई होती है, ठीक है ना, वो हम क्या करते हैं, सार्वजनिक के रूप में यूज करते हैं। अच्छाई सबके लिए, ठीक है ना, कि सबको अच्छाई से काम लेना चाहिए। तो ऐसी चीजों में जब हम सार्वजनिक बनाते हैं तो क्या हो जाता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, ही इज ब्रेव, ठीक है ना। अब ब्रेव क्या है, बहादुर। इसके लिए क्या है, बहादुर आया है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। ये इसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है, क्या हुआ है हमारा, वो बहादुर है। तो अब यहाँ बहादुर एडजेक्टिव है, मगर इसी को अगर मैं ब्रेवरी कर दूं, जिसका मतलब होता है, स्पेलिंग नहीं बताऊंगा, बहादुरी, ठीक है ना। अब बहादुरी क्या होती है, इंडिविजुअल के लिए कभी भी हम बोलते हैं क्या होता है, बहादुरी नहीं बोलते कि वो सेना कैसे लड़ी, बहादुरी से लड़ी। तो उसके लिए ये बहादुरी जो शब्द हो गया, वो क्या हो गया हमारा, सार्वजनिक हो गया, सब लोगों के लिए हो गया। मगर एक बंदा लड़ा, जैसे बाहुबली कैसा था, ब्रेव था, बाहुबली वाज ब्रेव। तो वो कैसा था, ब्रेव था। इंडिविजुअल के लिए हमने क्या यूज करा, ब्रेव शब्द यूज किया। मगर जैसे ही हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था कि उसकी पूरी सेना किस तरीके से लड़ी, ब्रेवरी, बहादुरी की तरह से लड़ी, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, ब्रेवरी यूज करेंगे, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं हमारे,
जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक सार्वजनिक रूप के रूप में यूज किया जाता है, हर किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, हर किसी के लिए जब हमें यूज करना होता है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ईमानदार। ईमानदार यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ये किसकी मैन की विशेषता बता रहा है। बट जैसे इसको सार्वजनिक करना है सबके लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है। किसी इंडिविजुअल के लिए हम क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट, बट ऑनेस्टी कब आ जाता है, जब हमें सबको रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो एक बंदे के लिए तो है नहीं, सबके लिए ही है वो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑनेस्टी आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना होता है ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारे, अभी देखा हमने, मैंने जितने भी एग्जांपल तुम्हें दिए हैं यहाँ पे एडजेक्टिव से बने हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं हमारे, कुछ यहाँ लिख रहा हूँ, एडजेक्टिव से बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, कुछ एडजेक्टिव से बनते हैं, जैसे मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, हैप्पी, ठीक है ना, एक बंदा होगा तो हैप्पी होगा, अगर सबके लिए होगा तो क्या होगा, हैप्पीनेस हो जाएगा, ठीक है। आप सब लोगों को कोई पोस्ट चाहिए, अगर वो एक बंदे को पोस्ट चाहिए तो वो कहेंगे वैकेंट, ठीक है ना, एक बंदे के लिए पोस्ट खाली है तो कहेंगे वैकेंट, मगर सबके लिए आप कहते हैं ना कि भाई कितनी वैकेंसी निकली है किसी एग्जाम के लिए, तो वैकेंसी एक के लिए तो नहीं होती, ठीक है ना, वैकेंसी तो सार्वजनिक है सबके लिए, तो उसको कहेंगे वैकेंसी, ठीक है। फ्री, ठीक है ना, एक बंदा क्या होता है, फ्री होता है, मगर वही सबको चाहिए होती है, आज़ादी के टाइम पे सबको क्या चाहिए थी, फ्रीडम। तो कुछ हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुत सी लिस्ट है ऐसी, ठीक है, जो एडजेक्टिव से बनते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमारे किससे बनते हैं, वर्ब से बनते हैं, यहीं लिख देता हूँ, वर्ब से बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे कौन से, जैसे हो गया मूव, हम इंडिविजुअल के लिए करें तो क्या होगा, मूव होगा, मगर आज़ादी के टाइम पे क्या हुआ था, मूवमेंट थी, सब लोगों ने मिलकर किया, सार्वजनिक रूप से हुआ, ठीक है। एक हो गया, अगर यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इंडिविजुअल के लिए यूज करें तो क्या करते हैं, इन्फॉर्म, किसी एक को इन्फॉर्म करना होता है, मगर इसी को सार्वजनिक रूप से बनाना होता है तो क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे कॉमन नाउन से भी बनते हैं, कॉमन नाउन से क्या बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे किंग, किंग कॉमन नाउन है, कोई पर्टिकुलर बंदा होगा, किंग का क्या होगा, किंगडम, साम्राज्य, ठीक है। और हो गया हमारा कॉवर्ड, कॉवर्ड का क्या हो जाएगा, कॉवर्डाइज, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए हमारे जो हमने सीखे, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा हमें आपको ध्यान रखना है कि कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो अनकाउंटेबल हैं ये हमारे, तो इनके साथ में हमेशा कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने देखा कैसे होते हैं, ऐसी चीजें जिनको हम फीलिंग हो गया, एक्शन हो गया, क्वालिटी हो गया, स्टेट हो गया, जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है ना, टच नहीं कर सकते, तो ऐसे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और ये जनरली कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब ली जाती है, ठीक है। और एक के लिए यूज होता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज होता है, तो वो एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मगर वो पूरे हम पूरे क्या कहते हैं उसको सार्वजनिक बनाना चाहें उस शब्द को, तो वो क्या बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से नाउन हमारे काउंटेबल है, कौन से अनकाउंटेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर नाउन हमारा कैसा होता है, अनकाउंटेबल कैटेगरी में आता है, सिंगुलर वर्ब आएगी हमेशा। कॉमन नाउन हमारा कैसा होगा, काउंटेबल होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकते हैं इसके साथ हमारे, ठीक है। मटीरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होगा, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। तो आगे हम ये देखते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब एरर्स जब हम करते हैं तो एरर्स के अंदर हमें ऐसे ही शब्दों के साथ फंसाया जाता है, और आप देखते हो कि किसी के साथ सिंगुलर वर्ब आ रही होती है, किसी के साथ प्लूरल वर्ब आ रही होती है, ठीक है। तो वो कैसे पता लगता है, वो पता लगता है हमारा नाउन कैसा है, ठीक है ना, नाउन किस तरीके से यूज हुआ है, नाउन काउंटेबल की तरह यूज हुआ है, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है तो हमें देखना है कि सिंगल है या प्लूरल है, दोनों बन सकते हैं उसके, अनकाउंटेबल है तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएंगे, ठीक है।
तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर एरर्स की तरफ बढ़ेंगे हम आगे। बुक, बुक हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है। अप्रोच आपको अपनी सेट करनी है, जो भी चीज़ हम काउंटिंग कर सकते हैं ना 1 2 3, वो सारी चीज़ें कैसी होती है, काउंटेबल होती है, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए क्या कहते हैं, अलग तरीके की यूनिट बनाई गई होती है, जैसे एनर्जी, एनर्जी को आप काउंट नहीं कर सकते, तो एनर्जी को काउंट नहीं कर सकते तो उसके लिए क्या है, क्या उसकी यूनिट बनाई गई, जूल, ठीक है ना, तो जूल बनाया गया। और हमारा क्या हो गया, जैसे वर्क, आगे डिस्कस करते हैं, चलो पहले देखते हैं डॉग। डॉग हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 इजीली। टी, टी बच्चों मटेरियल की तरह, जो भी खाने पीने की आइटम्स होती हैं वो क्या होती हैं, मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। तो टी हमारा क्या है, मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन कैसा होता है, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो ये है काउंटेबल, ये है काउंटेबल, ये है अनकाउंटेबल। एयर, तो एयर को हम 1 2 3 हम नहीं काउंट कर सकते, ठीक है, तो एयर को हम ना टच कर सकते, एयर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। बॉक्स हमें दिखाई देते हैं, टच कर सकते हैं, ये कैसे होते हैं, काउंटेबल नाउन। फाइल आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है ना, गिन भी सकते हैं 1 2, तो ये कैसे होता है, काउंटेबल। सॉइल आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मगर इसकी यूनिट नहीं होती, ठीक है ना, इसको 1 2 में आप नहीं नाप सकते, तो ये कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल कैटेगरी, ठीक है। मिल्क, मिल्क खाने के लिए, मतलब खाने पीने की चीज़ है, आइटम है, फूड आइटम है, फूड आइटम जितनी भी होती है हमारी कैसी होती है, अनकाउंटेबल, ठीक है ना। जितनी भी, जिसकी इसकी यूनिट कहाँ होती है, इसको तो हम लीटर्स, लीटर्स में हम जो भी बना रखा है हमने, ठीक है ना, वो अपनी सहूलियत के लिए बना रखा है, तो जितनी भी आइटम्स लीटर में होती हैं वो सारी कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है, ठीक है। तो मिल्क कैसा हो गया हमारा, अनकाउंटेबल। जैम, जैम भी हमारा कैसा होता है, खाने का मटेरियल है, अनकाउंटेबल। सीमेंट, सीमेंट हमारा मटेरियल नाउन है, ठीक है, हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं सीमेंट का, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएगा, और ये कैसा होगा, अनकाउंटेबल नाउन। टैप गिन सकते हैं, काउंटेबल। एग गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन 1 2 3। बटर, बटर हमारा कैसा आएगा, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। वेदर, वेदर को ना ही देखा जा सकता है, टच मतलब महसूस किया जा सकता है बस, ये कैसा होगा, अनकाउंटेबल नाउन। फोटोज, ठीक है, फोटोज हमारी कैसी होती है, काउंटेबल नाउन। सॉल्ट मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। हेल्थ, हेल्थ को हम नहीं देख सकते, ठीक है, टच नहीं कर सकते, तो ये भी कैसी होती है, अनकाउंटेबल नाउन होगी। स्कूटर, काउंटेबल नाउन। रुपीज, काउंटेबल 1 2 रुपये आप काउंट करते हो ना, तो ये कैसे काउंटेबल नाउन है। गोल्ड, मटेरियल की तरह यूज होता है गोल्ड, तो ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। रिंग, रिंग आप 1 2 3, ठीक है ना, काउंटेबल होती है रिंग्स, अनकाउंटेबल, ओ सॉरी, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। मैंगो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। पेशेंस ना ही दिखाई देता है, ना ही आप काउंट कर सकते हैं इसको, तो ये कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। ट्रैफिक भी नहीं दिखाई देता हमें, ना काउंट कर सकते हैं कितना ट्रैफिक है, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। सिल्वर मटीरियल शब्द है, ठीक है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। लाइटनिंग, लाइटनिंग भी हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होगा। रेन, ठीक है, रेन हमारी कैसी होती है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन होती है। कार, काउंटेबल नाउन। लव, ठीक है, लव हमारा दिखता थोड़ी ना है, आपसे पूछते हैं ना, आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड जो भी होगा आपका, आपसे पूछता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो आप बोलना यार मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि बता ही नहीं सकता, अनकाउंटेबल। क्यों, क्योंकि शब्द ही कैसा है, ये हमारा अनकाउंटेबल है, तो मैं तुझसे अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल प्यार करता हूँ, ठीक है। जनरली पूछी जाती है ये सब चीज़ कि आप मेरे से कितना प्यार करते हो, और आप बता ही नहीं पाते, मैं तुझसे इतना इतना, क्यों क्यों नहीं बता पाते, क्योंकि अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। बता देना आप, ठीक है, आप कोई पूछे आपसे तो आप बता देना भाई लव कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो मैं तेरे को बता नहीं सकता कि 1 प्यार करता हूँ 2 प्यार कर सकता हूँ, ठीक है। हैप्पीनेस भी कैसी होती है, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये आपने समझा, कुछ नाउन हमारे कैसे हैं, काउंटेबल है, कुछ कैसे हैं, अनकाउंटेबल है, ठीक है। कुछ और वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, फिर कुछ एरर्स करेंगे, हम देखते हैं कि वो कैसे हैं, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो क्यों है, देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कैटेगरी, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होने वाली है ये, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, देखो ये जो नाउन है, इन नाउन को कैसे ट्रीट किया जाता है, ट्रीटेड ट्रीटेड एज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको काउंट नहीं कर सकते, जो काउंट करा जाता है, मगर इनको कैसे ट्रीट किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह। क्यों क्यों, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहाँ पे ये नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रहे हैं, कहाँ पे ये नाउन मटेरियल की तरह यूज हो रहे हैं, ठीक है, और कहाँ पे ये कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये कैटेगरी समझ गए
तो हमारा बहुत अच्छा व्यू क्लियर हो जाएगा नाउन को समझने के लिए कि कब हमें सिंगुलर वर्ब लगानी होती है, कब प्लूरल वर्ब लगानी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले शब्द से, ब्रेड। देखो, ब्रेड आप लोग खाते हो, डेली खाते हो, चाय के साथ सुबह शाम को ब्रेड खाते हो। तो ब्रेड बच्चों क्या होता है? ब्रेड होता है जनरली, ब्रेड को जो होता है, जो शब्द है, जो आटा से गूंद दिया जाता है ना, जब घर में रोटी बनाई जाती है, ठीक है, तो जो आटा गूंदा जाता है उसको कहा जाता है ब्रेड। ठीक है, मटेरियल जो मैदा से आपको गूंद गूंद के बनाया जा रहा है वो होता है ब्रेड। ठीक है, ये ब्रेड बना, ये मटेरियल बना आपका। ठीक है, अब इस मटेरियल की स्लाइस किए जाते हैं, ऐसे ऐसे काट के स्लाइस, जो आप खाते हैं ना वो स्लाइस खाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या खाते हैं? आप स्लाइसिस खाते हैं। ठीक है, तो ब्रेड क्या होता है? एक मटेरियल नाउन है जिससे हमारे क्या बनते हैं? स्लाइस बनते हैं। ठीक है, तो ब्रेड हमारा कैसा हुआ बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। ब्रेड उस चीज को कहते हैं, उस गूंथे हुए आटे को कहते हैं ब्रेड। ठीक है, ब्रेड इसलिए हमारा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि मटेरियल बना है, मगर उसका जो स्लाइसेस होते हैं, ठीक है, वो हमारे काउंटेबल होते हैं। जैसे हम दुकान पे जाके कहते हैं भैया ब्रेड दे दो, 2 ब्रेड दे दो ना, 2 ब्रेड दे दो। 2 ब्रेड बोलना क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, हमें बोलना है कि 2 slices ऑफ ब्रेड दो। ठीक है, इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे? 2 slices यूज करेंगे, ना कि 2 ब्रेड्स पे जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, सोप। सोप बोलोगे आप, नहीं भैया सोप तो काउंटेबल होता है, हम जाते हैं दुकान पे, 1 सोप दे दो, 2 सोप दे दो। ठीक है, तो देखते हैं बेटे सोप क्या होता है। सोप जो होता है ना हमारा, सोप, सोप उसको कहा जाता है, उस घोल को कहा जाता है जिससे आपकी नहाने की टिकिया बनती है। ठीक है, स्टार्टिंग में सोप क्या होता है? फैटी एसिड्स का एक घोल होता है, ऐसे कंटेनर्स में इसको बनाया जाता है, ऐसे गोल 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 होता है ये। ठीक है, फैटी एसिड्स का, उससे क्या बनाई जाती है? उसके अंदर फ्रेगनेंस वगैरह डाली जाती है, कई चीज़ें डाली जाती है। ठीक है, जो लिक्विड मटेरियल है आपका वो सोप होता है। ठीक है ना, और उससे क्या बनाई जाती है? साबुन की टिकियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे, अगर एक टिकिया लेनी है तो 1 बार ऑफ सोप, ऐसे बोलो। ठीक है, 2 लेनी है तो 2 बार्स हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मगर सोप क्या होता है? सोप एक मटेरियल है जिससे कि नहाने की टिकियाँ बनाई जा रही हैं। ठीक है, शैम्पू, थर्ड आ गया हमारा शैम्पू। शैम्पू शब्द कैसा है हमारा? शैम्पू भी क्या होता है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये क्या है? मटेरियल है। जैसे सोप है, सोप क्या, सोप किससे बना हुआ है? मटेरियल से बना हुआ है। जैसा भी मैंने बताया, फैटी एसिड्स वगैरह होता है, घोल होता है, उसको जब क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कर दिया जाता है तो सोप बन जाता है। शैम्पू में इसको सॉलिडिफिकेट नहीं किया जाता, और कैसे रखा जाता है? इसको लिक्विड में ही रखा जाता है, तो वो शैम्पू बन जाता है, तो इसे भी अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। सैंड, सैंड को भी बताया हम काउंट नहीं कर सकते, 1 और 2 की कैटेगरी में नहीं आता, तो सैंड हमारा कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। आयरन मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ऐसे जो भी चीजें होंगी जो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएंगी, ठीक है, वो कैसे होंगे? अपने आप अनकाउंटेबल होंगे। पेपर, आप बोलोगे पेपर तो भैया क्या कहते हैं, काउंटेबल होते हैं, हम तो काउंट करते हैं पेपर्स। नहीं, पेपर्स क्या होता है भैया? पेपर्स एक ऐसा मटेरियल होता है, ये भी क्या होता है? हमारा मटेरियल होता है, जिससे क्या बनते हैं? जिससे बनते हैं पेज। ठीक है, आप जब अपना रजिस्टर देखोगे ना, कोई सा भी रजिस्टर उठाओगे दुकान से खरीदोगे, तो उसके पीछे आप देखोगे कि लिखा होता है पेजेस, नंबर ऑफ पेज। क्या लिखा होता है? नंबर ऑफ पेजेस लिखा होता है, पेपर नहीं लिखा होता। ठीक है, पेपर एक वो मटेरियल होता है, पेपर वो मटेरियल होता है जिससे क्या बनते हैं? पेज बनते हैं। ठीक है, तो पेपर क्या होता है? वो मटेरियल होता है जिससे क्या बनते हैं? हमारे पेजेस बनते हैं। ठीक है, हाँ पेपर का आप कहोगे भैया हमने तो पेपर का पेपर्स देखा हुआ है। ठीक है ना, देखा हुआ होगा, सबने देखा होगा। बट जब पेपर का पेपर्स बनता है, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये शब्द ऐसे नहीं है, जितने भी मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे गए हैं, ये वर्ड्स ऐसे नहीं है कि जिनके आगे जिनके एंड में आप एस देखो, आपने एस जरूर देखा होगा इन सब पे आगे, मगर जैसे ही एस लगेगा इनके आगे तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे एक किस तरीके से यूज हुए हैं वो चीज़ें चेंज हो जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि पेपर अगर पेपर्स हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या बन रहा है? पेपर्स अगर पेपर्स पेपर का अगर पेपर्स बनता है तो इसका मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, देखो इन सबको या तो देखो 2 तरीके होते हैं सारे याद करने के, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं या तो तुम्हें एज इट इज रट लो कि भाई साहब ये शब्द जितने भी आएंगे तुम्हारे एग्जाम में ये सिंगुलर होंगे और इनके साथ वर्ब कैसे आनी है? सिंगुलर होगी। ठीक है, ये तो रटने वाला तरीका हो गया। मगर दूसरा तरीका ये है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कि अगर इन वर्ड्स को अगर हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं,
ये हमने अभी पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ रहे हैं, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आ रहे हैं, किस कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर इन कैटेगरी में आ रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली कैसे होंगे, अनकाउंटेबल नाउन होंगे। तो यही अप्रोच आपको सेट करनी है अपने उसको लेके। स्टोन पे आते हैं, ठीक है। स्टोन जैसा होता है बच्चों, मटेरियल नाउन होता है, ठीक है ना। तो ये कैसा होगा, अगर मटेरियल है तो हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। मगर स्टोन का स्टोन्स भी तो होता है, ठीक है ना। तो जब स्टोन का स्टोन्स हो तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि स्टोन यहाँ पे स्टोन्स हुआ है तो डेफिनेटली इसका मतलब कुछ और होगा, ठीक है। तो स्टोन्स का मतलब क्या हो सकता है, अगर स्टोन की तरह यूज हो रहा है ये सब तो ये मटेरियल किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज हो रहा है। मगर स्टोन्स अगर यूज हो रहा है तो ये पर्टिकुलर एक दो पत्थरों की बात हो रही है, ठीक है ना। जैसे कह सकते हैं कि उसने 2 पत्थर पुलिस की गाड़ी पे फेंके, तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा, 2 स्टोन्स, ठीक है। 2 स्टोन्स बोलना ठीक रहेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे वो मटेरियल की तरह यूज नहीं हुआ, ठीक है ना। वहां पे 2 पत्थरों की तरह यूज हुआ है, 2 पत्थर हमने बात करी है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 स्टोन्स हो जाएगा। हेयर, हेयर की जब आप डेफिनेशन देखोगे ना, क्या कहते हैं अपनी डिक्शनरी में, तो बोलेगा हेयर क्या है, एक थ्रेड है जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर ग्रो करता है। तो थ्रेड कैसा होता है बच्चों, थ्रेड क्या होता है, हमारा मटेरियल होता है, ठीक है। तो थ्रेड को किस कैटेगरी में डाला गया है, मटेरियल की कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। आप चेक करना, हेयर क्या क्या होगा, हेयर एक ऐसा थ्रेड है जो ह्यूमन बॉडी पे क्या होता है, ग्रो करता है, ठीक है। तो हेयर कौन सी कैटेगरी में आ गया, थ्रेड क्या होता है, हमारा मटेरियल होता है, तो हेयर मटेरियल कैटेगरी में आ गया, तो हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। मगर हेयर का हेयर्स पॉसिबल होता है, ठीक है ना, हेयर का हेयर्स बन जाता है। तो हेयर का हेयर्स बच्चों कब बनता है, जब हमें बताना होता है उसके पर्टिकुलर 2 या 3 बालों के लिए मुझे बताना है। जैसे मुझे बताना है कि उसके 2 बाल कैसे हैं, वाइट हैं, तो मैं बोलूंगा 2 हेयर्स, बोलना यहाँ पे ठीक होगा, ठीक है। जब मुझे बताना है कि उसके पर्टिकुलर 2 बाल क्या है, वाइट है, या मुझे बताना है कि उसकी टी शर्ट पे क्या है, 2 बाल गिरे हुए हैं, तो ऐसे केसेस में हेयर्स बोलना ठीक होता है। मगर जब हम ओवरऑल सर के पूरे बालों की बात करते हैं तो यहाँ पे हेयर यूज होगा, और ये कैसा होगा, एस नहीं लगेगा और अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। ब्रिक का एग्जांपल सेम टू सेम स्टोन की तरह है, ठीक है ना, तो ब्रिक अनकाउंटेबल हो गया। फूड हमारा अनकाउंटेबल होता है। ग्रास, ग्रास आप जब ग्रास की डेफिनेशन सर्च करोगे अपनी डिक्शनरी में, तो ग्रास आपको बोलेगा फूड। ग्रास वो फूड है जो कौन खाता है, बकरी खाती है, घोड़ा खाता है, या भेड़े खाती है। तो ग्रास को किस कैटेगरी में डाला गया है, फूड की कैटेगरी में डाला है। और फूड कैसा होता है हमारा, अनकाउंटेबल होता है, तो ग्रास भी कैसा होगा हमारा, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। अगले आते हैं गार्बेज। देखो, गार्बेज जो हमारी टर्म है, गार्बेज की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती कि गार्बेज क्या है। अगर आपके घर के अंदर, मतलब सॉरी बाहर कुछ कूड़े पड़े हैं तो उसको भी आप गार्बेज बोलोगे। बहुत सारा पड़ा है तो उसको भी क्या बोलोगे, गार्बेज बोलोगे। तो ऐसा तो नहीं है कि 1 गार्बेज बोल दोगे कि कुछ पड़ा है, 2 गार्बेज नहीं। अगर 1 पड़ा है, 2 पड़ा है, तब भी उसे गार्बेज ही कहा जाता है। बहुत सारे पड़े होते हैं तब भी उसे गार्बेज ही कहा जाता है। तो गार्बेज और फिल्थ की सेम है कैटेगरी, कि जैसा भी हो, ठीक है। उनका गार्बेज का गार्बेजेस नहीं होता, फिल्थ का फिल्थ नहीं होता, ठीक है। सीनरी, सीनरी शब्द पे आते हैं। सीनरी क्या है, सीनरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। सीनरी की एक पर्टिकुलर क्या होती है, डेफिनेशन नहीं होती। सीनरी को हम टच नहीं कर सकते। सपोज अभी मैं घर में बैठा हूँ और मुझे सनसेट होता हुआ दिख रहा है, तो मेरे लिए क्या है, ये सीनरी है। अभी मैं यहाँ से कश्मीर चला जाऊँ और वहाँ देखूंगा वादियाँ आ जाएंगी, पहाड़ आ जाएगा, झरने दिखेंगे मुझे, तो वो भी क्या है, एक सीनरी है। तो सीनरी की क्या बच्चों, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि क्या है, और इसको हम टच नहीं कर सकते। सीनरी बस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको बता दिया गया है कि जो भी चीज़ हमें अच्छी लगे, जो भी चीज़ दिख रही है वो अच्छी लगे, वो क्या होती है, सीनरी की कैटेगरी में आती है, ठीक है। ऐसी मशीनरी शब्द है, मशीन हमारा काउंटेबल होता है। मशीनरी, मशीनरी हमारा शब्द कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। पोएट्री, ठीक है ना, पोएट्री को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डालते हैं। पोएट्री हम टच नहीं कर सकते, कुछ देख नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ सुन के महसूस किया जाता है उसको, तो ये अनकाउंटेबल नाउन। ज्वेलरी पे आ जाते हैं। ज्वेलरी, अब ज्वेलरी की भी देखो बच्चों क्या होता है कि एक फिक्स दायरा नहीं है ज्वेलरी का। अगर आपने कुछ नहीं पहना तब भी कहता है उसने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी। अगर आपने 2 टॉप्स पहने हुए हैं तो कहेंगे उसकी ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, ठीक है। एक नेकलेस पहना है तो क्या बोलेगा, उसने बहुत अच्छी ज्वेलरी पहन रखी थी। तो ज्वेलरी का आप देखोगे, एक ज्वेलरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एक को भी ज्वेलरी कह रहा है, ठीक है, नहीं है तब भी ज्वेलरी कह रहा है, ठीक है। तो ज्वेलरी कैसा होता है, हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो कि क्या होता है, अनकाउंटेबल कैटेगरी। सेम ऐसा ही क्रॉकरी के साथ होता है और स्टेशनरी आइटम के साथ भी होता है, ठीक है ना। अगर एक रबड़ है तो भी वो क्या है, वो हमारे स्टेशनरी आइटम है।
फुट्टा है, स्केल है, फुट्टा है, पेन है, आपका बुक्स है, रजिस्टर है, सब क्या है, स्टेशनरी कैटेगरी में आते हैं। तो ये भी एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लगेज, लगेज, बैगेज, फर्नीचर। देखो लगेज क्या है, अगर एक बैग है, अगर मैं गोवा जा रहा हूँ तो मेरा एक बैग ही सफिशिएंट होता है, तो वो भी मेरा लगेज है। अब मैं यहाँ से सपोज कश्मीर निकलूँ तो मुझे 3-4 बैग करने पड़ेंगे, तो इसको मैं लगेजेस थोड़ा ना बोल दूंगा, तब भी ये क्या है, हमारा लगेज है। तो लगेज की कोई ऐसा कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होता कि अगर आप एक कपड़ा लेके जा रहे हो तो उसको लगेज नहीं बोलेंगे, आप बहुत सारे लेके जा रहे हो तो उसको लगेजेस बोल देंगे, नहीं। ठीक है, आप कुछ भी लेके जा रहे हो अपने साथ ट्रैवलिंग के लिए, वो क्या होता है, आपका लगेज होता है, बैगेज होता है। अब फर्नीचर पे आते हैं। सपोज मेरे घर में एक चेयर लगी हुई है, ठीक है, और एक टेबल है, कोई मेरे घर में आया बोलेगा भैया के घर में तो बहुत घटिया फर्नीचर है, ठीक है, हाँ भाई है। मगर अब आप किसी और के घर में चले जाते हो, आपको टेबल दिखता है, अच्छे अच्छे सोफे दिखते हैं, ये वो लगे कि भैया उस भैया का घर का तो फर्नीचर बहुत अच्छा था। तो फर्नीचर का भी ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है फिक्स कि एक टेबल चेयर को फर्नीचर बोलेंगे या पूरे सेट को फर्नीचर बोलेंगे, नहीं। सब क्या आता है, फर्नीचर की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो फर्नीचर भी एक। मनी आ गया, मनी, ठीक है। बट रुपीज हमारी कैसी होती है, काउंटेबल होती है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। बट मनी कैसी होती है हमारी, अनकाउंटेबल नाम की कैटेगरी में आती है। ठीक है, एविडेंस अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट भी सेम ऐसी ही कैटेगरी आती है कि अगर किसी के पास सपोज एक टूल है, ठीक है, किसी के लिए पेन भी इक्विपमेंट है, किसी के लिए क्या होता है आपका एक हैमर है, वो इक्विपमेंट है, ठीक है, और किसी के लिए अपना पूरा जो अपना सेटअप लेके घूमते हैं वो भी इक्विपमेंट है। तो इक्विपमेंट की कोई ऐसी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती कि क्या इक्विपमेंट की कैटेगरी में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट ना होना ये। ठीक है, हम एक के लिए भी वही यूज़ करते हैं और कईयों के लिए भी। एडवाइस का भी सेम है। वर्क, वर्क पे आ जाते हैं। वर्क को अब नापा नहीं जा सकता, ठीक है ना, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, जैसे मैं पहले ही बताया था। तो वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाम की कैटेगरी में आ सकता है कि आप सुबह से लेके आपने सिर्फ क्या कहते हैं नीचे से ऊपर आए हो, ठीक है, मैंने बहुत काम कर लिया, आप चौथी मंजिल पर रहते हो, ठीक है, 2 चक्कर आपके लग गए, आप बोलोगे मैंने तो आज बहुत काम कर लिया, ठीक है ना, तो वही वर्क की डेफिनेशन में आएगा। आप सुबह से लेके क्या कहते हैं 10 चक्कर लगाओ तब भी वर्क की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, तो वर्क का ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता, तो वर्क हो गया। म्यूजिक महसूस किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन भी महसूस, नॉलेज भी, वेल्थ, ठीक है। बिजनेस, ठीक है, बिजनेस का बिजनेस होता है। और बिजनेस बिजनेस क्या होता है बच्चों, जैसे एक है आपका एक आप पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे किसी का एक दुकान है, पर्टिकुलर शॉप है किसी चीज़ की, तो बिजनेस ही कैटेगरी में आएगा। मगर वो बंदा उसके पास 2 ऑक्यूपेशंस हैं, ठीक है, एक तो उसके पास जूते बनाने का है और दूसरा उसके पास है बिल्डिंग बनाने का, तो उसके कितने बिजनेस है, 2 बिजनेस है, तो वहाँ पे बिजनेस का बिजनेस हो सकता है। ठीक है, रिसर्च हमारा ऐसा ही शब्द हो गया, अनकाउंटेबल होती है रिसर्च। एब्यूज हम देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अल्फाबेट, अल्फाबेट हमारे क्या होती है बच्चों, अल्फाबेट होती है वर्णमाला। ठीक है, अब ये मत बोलना अल्फाबेट तो हम पढ़ सकते हैं भैया, ABCD 26 होते हैं, नहीं, वो होते हैं लेटर्स, वो हमारे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं 26। ठीक है, अल्फाबेट क्या होती है, वर्णमाला होती है। हमारे दुनिया में 3600 लैंग्वेज बोली जाती है, उसकी अनगिनत वर्णमालाएं होती है। ठीक है, तो जो अल्फाबेट होता है हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, और अल्फाबेट का अल्फाबेट्स हो जाता है जब अल्फाबेट का अल्फाबेट्स होगा, जब अल्फाबेट का अल्फाबेट्स होगा तो इसका क्या होगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, भाषाएं। ठीक है, कि वो 2 अल्फाबेट्स, ही नोज 2 अल्फाबेट्स, 2 अल्फाबेट्स बोलते हैं, इसका मतलब क्या, उसको 2 भाषाएं आती है। ठीक है, फ्यूल हमारा लीटर्स में होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। कॉस्ट भी हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो हमने देखा कि शब्दों को पहचानना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा शब्द किस तरीके से यूज हुआ है। ठीक है, कैटेगरी डिफाइन करनी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ रहा है या फिर हमारा कौन सा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अगर इस कैटेगरी में 2 चीजें बन रही है तो हमारी क्या होंगी, अनकाउंटेबल नाउन होंगी। तो ये पूरा का पूरा जो आपके सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं ये वही है। या तो इन वर्ड्स को आप समझ के याद कर लो या रट लो। ठीक है, समझ के करोगे तो जिंदगी भर याद रहेंगे। और दूसरा ध्यान रखना है कि हाँ, अगर आपके साथ इनके साथ एस दिख रहा है आपको, तो आपको समझ जाना होना चाहिए कि इसकी क्या हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, सैंड का मतलब अगर सैंड्स हो गया, सैंड का अगर सैंड्स हो गया तो ऐसा होता है, मगर इसका मतलब क्या हो जाता है, रेगिस्तान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब इनके साथ आपको एस नहीं दिखेगा, जैसे ही एस दिखेगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वर्क का वर्क्स हो जाता है, ठीक है ना, वर्क का वर्क्स हो जाता है।
मगर जैसे ही वर्क का वर्क्स हो जाएगा, तो वर्क का मतलब यहाँ तो काम है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रचनाएं। क्या हो जाएगा, रचनाएं, कृतियां। ठीक है, तो आपको देखना है कि वो यूज कहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, जब आपकी ये अप्रोच सेट हो जाएगी, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम थोड़े से एरर्स करेंगे और देखेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा अब आपके लिए एरर्स करना। ठीक है,